आज दोपहर में नजर डालेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। शुरुआत हेडलाइन से। बर्फबारी के चलते स्कूलों में छुट्टी, 2 फरवरी तक ऑरेंज अलर्ट। होटल में ठहरने वाले अब यह जरूर देखें, अब रखा जाएगा पूरा रिकॉर्ड। इस परियोजना से 1200 किसान परिवार होंगे लाभान्वित। फसलों के लिए संजीवनी बनकर आई है बारिश। बर्फ के बीच ठंड में ठिठुर रहे बेसहारा पशु। मन में श्रद्धा हो तो क्या नहीं होता, बारिश में भी मां नैना के दर्शनों के लिए आ रहे भक्त। और अब खबरें विस्तार से। उपमंडल मजिस्ट्रेट कुल्लू ने बर्फबारी के चलते स्कूलों में छुट्टी कर दी है। कुल्लू के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी बारिश का दौर जारी है। वहीं भारतीय मौसम विभाग शिमला ने 2 फरवरी तक भारी बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सब डिवीजन कुल्लू के विभिन्न हिस्सों से संबंधित विभागों द्वारा कई सड़कों पर और रुकावट की सूचना दी गई है। ऐसी परिस्थितियों में स्टाफ, स्कूल, कॉलेज के बच्चों आदि की आवाजाही सुरक्षित नहीं हो सकती है और इसे प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है। एसडीएम कुल्लू ने सब डिवीजन कुल्लू के अधिकतर क्षेत्र के तहत सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, आईटीआई, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे। एसडीएम कुल्लू विकास शुक्ला ने बताया कि आज दोपहर 12 बजे और 2 फरवरी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। इन संस्थानों के प्रमुख सार्वजनिक सुरक्षा और संरक्षा का मामला होने के कारण उपरोक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। उपमंडल के तहत आने वाली ग्राम पंचायत चायल के मिहानी गांव में वीरवार को जागरूक शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डीएसपी सोलन अनिल धौल्टा ने की। इस मौके पर होटल मालिकों, व्यापार मंडल व टैक्सी यूनियन चायल के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जो भी पर्यटक होटल में ठहरते हैं उनसे आधार कार्ड और जरूरी दस्तावेज नोट करें और जो उनके साथ लोग आते हैं उनके आधार कार्ड नंबर भी अवश्य लें। उन्होंने टैक्सी यूनियन के लोगों को भी हिदायत दी कि जो भी पर्यटक टैक्सी में बैठता है उनके फोन नंबर, आधार नंबर जरूर लें और व्हाट्सएप नंबर भी अपने पास नोट कर लें। आपको बताते चले कि पर्यटन नगरी चायल समूचे विश्व के मानचित्र पर पर्यटन की दृष्टि से अंकित है। यहाँ पर सर्दियों व गर्मियों में देश व प्रदेश के पर्यटक अक्सर पर्यटन नगरी चायल का रुख अख्तियार करते हैं। मुलाकात भी हो रही थी, तो हम चाह रहे थे कि होटलियर्स के साथ पुलिस का क्या रोल रहना चाहिए, कैसे यहाँ जो टूरिस्ट जैसे आते हैं क्या क्या इनकी जो अपनी समस्या होनी चाहिए, उससे थोड़ा सा इनसे आज हमने इस बारे में बातचीत की है। खास करके कि जो भी अभी कोई टूरिस्ट आता है किस तरह से हमने इनके जो फॉर्म्स जो इनका रजिस्टर होता है इसके बारे में थोड़ा सा इनको गाइडलाइंस दी कि जैसे कोई फॉरेनर्स आता है तो उसका जो सी फॉर्म जो होता है वो बड़ा मैंडेटरी होता है, वो भरना बहुत ज़रूरी होता है। और कभी भी कोई ऐसी कोई समस्या हो कि इनको ऐसा लगता है कि नहीं पुलिस से हमें क्या चाहिए, तो हम इनके लिए बिल्कुल साथ हैं। ठीक, थैंक यू सर। प्रदेश सरकार द्वारा सब ट्रॉपिकल एरिया के किसानों और बागबानों के उत्थान के लिए एचपी शिव परियोजना चलाई जा रही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक से फंडेड है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि जिस प्रकार अपर एरिया के बागवान फलों के माध्यम से अपनी इनकम जनरेट करते हैं, उसी प्रकार लोअर एरिया के किसान भी बगीचे स्थापित कर अपनी रोजी कमा सकें। साथ ही बेरोजगार युवाओं को भी इससे रोजगार मिल सके। उपनिदेशक उद्यान विभाग बिलासपुर डॉक्टर माला शर्मा ने बताया कि जिला के 4 विकास खंडों को शामिल किया गया है। बिलासपुर में परियोजना के दायरे 623 हेक्टेयर एरिया कवर किया जाएगा। इसमें करीब 1200 किसान परिवार लाभान्वित होंगे। इससे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत 4 समूह स्थापित किए थे, जिसके परिणाम काफी सकारात्मक रहे हैं। साथ ही किसानों का रुझान भी इसकी ओर बढ़ा है, जिसके चलते 200 मीट्रिक टन की उत्पादकता हुई है, जिससे किसान काफी खुश हैं। ये जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ये सब ट्रॉपिकल एरिया के जो किसान उनके उत्थान के लिए ये एचपी शिवा परियोजना चलाई जा रही है, जो कि एडीबी द्वारा फंडेड है। और इस प्रोजेक्ट का जो मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे जैसे अपर क्षेत्र के जो बागवान हैं वो सेब या अन्य फसलों से
अपनी इनकम जनरेट करते हैं। तो हमारे लोअर हिमाचल के जो किसान हैं वो भी अपना बगीचे स्थापित करें। तो इसके लिए मेन उद्देश्य हमारा जो परियोजना का है कि जो हमारे बेरोजगार युवक हैं जो अपने रोजगार की बाहर जा रहे हैं तो उनको रोजगार के अवसर प्रदान करवाया जा सके। और दूसरा जो हमारी ये जंगली जानवरों, बंदरों इत्यादि के उससे जो फसलें हमारी डिस्ट हो जाती हैं और लोग अपना एग्रीकल्चर, ये गेहूँ, इससे जो अपना इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं, तो उन क्षेत्र के कि वहाँ पे फलों की उच्च घनत्व फलों की बागवानी की जाए, जैसे कि आप माल्टा हो गया, अमरूद हो गया, लीची हो गया या अनार हो गया। तो इसके ये लगभग 1296 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और बिलासपुर जिला की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमारा पूरा जो बिलासपुर क्षेत्र है, पूरे जो 4 विकास खंड हैं वो कवर किए गए हैं। और इसमें हम बिलासपुर में लगभग 623 हेक्टेयर का कवर करेंगे परियोजना के दौरान, और लगभग 1200 किसान परिवार लाभान्वित किए जाएंगे। इसी दिशा में जैसे हमने पहले पायलट स्तर पे समूह स्थापित किए थे, तो 4 समूह स्थापित किए थे हमें जिला बिलासपुर में। तो उनके जो हमारे रिजल्ट रहे हैं बहुत ही सराहनीय रहे हैं और फार्मर्स का भी इंटरेस्ट अच्छा बन गया है। तो जिसके लिए हमने जो अभी इस वर्ष ही हमारी लगभग 200 मीट्रिक टन की उत्पादकता हुई है और किसान भी इससे खुश हैं। और लेकिन ये प्रोजेक्ट में जो है मतलब मेन मेहनत किसानों की है। मतलब प्रोजेक्ट के फंड से तो हम इस्टेब्लिश करवाएंगे, पूरा उनको फेंसिंग का भी है और ड्रिप इरिगेशन है, पौधे भी उपलब्ध कराएंगे और पूरा प्लांट्स वगैरह लगे। लेकिन आगे जो है जो कुछ कार्य जो है वो किसानों द्वारा स्वयं ही करे जाने पड़ेंगे। जैसे आगे जो बगीचे के प्रबंधन के जो कार्य हैं वो बागवान स्वयं करेंगे। तो ये आने वाले समय में ये परियोजना बहुत अच्छी साबित होगी, लाभदायक साबित होगी और हम अपने प्रदेश को फल राज्य बनाने की ओर अग्रसर हैं। जिला सोलन के अधिकांश भागों में मंगलवार देर रात से हो रही बारिश का क्रम वीरवार को भी जारी रहा। बुधवार देर रात से हो रही बारिश ने एकाएक ठंड को बढ़ा दिया है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई बर्फबारी और जिला में हुई बारिश से पूरा जिला शीतलहर की चपेट में आ गया है। हालांकि यह बारिश गेहूं सहित अन्य नकदी फसलों के लिए संजीवनी बनकर आई है। इस कारण उनके चेहरों पर भी खुशी लौट आई है। गौर रहे कि पिछले करीब 2 माह से चल रहा ड्राई स्पेल मंगलवार देर रात को खत्म हो गया। रात से ही रुक रुक के बारिश का क्रम जारी है। शहर के माल रोड पर भी लोग इस बारिश से बढ़ी ठिठुरन के बीच अपने गंतव्यों को जाते हुए दिख रहे हैं। शहर के मुख्य बाजार भी वीरान नजर आ रहे हैं। आजकल ठंड व बर्फ के बीच सड़कों व जंगलों पर दर दर भटक रहे पशुओं को देखकर सहज ही लगाया जा सकता है कि लोग कितने स्वार्थी हो चुके हैं। गुरुवार को क्षेत्र में हुई बर्फबारी के चलते दर्जनों आवारा पशु बर्फ के बीच मरने के लिए बेबस हो गए हैं। ठंड से बचने के लिए पशु ठिकाना ढूंढते नजर आए। वहीं आज कुछ पशु नौहराधार बाजार में एक कॉम्प्लेक्स में नजर आए। पिछले 2 दिनों से पूरे प्रदेश में बारिश जारी है, जिससे ठंड भी बढ़ गई है। हालांकि काफी समय बाद हुई इस बारिश ने खुश्क ठंड से राहत प्रदान की है। वहीं किसानों को भी इस बारिश से संजीवनी मिली है। इसी कड़ी में जिला बिलासपुर में भी आज सुबह से ही झमाझम बारिश का दौर जारी है। वहीं विश्व विख्यात शक्तिपीठ मां नैना देवी जी में भी जारी बारिश से ठंड बढ़ी है। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और अन्य प्रदेशों से श्रद्धालु यहां मां के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। पुजारी दीपक भूषण ने बताया कि लंबे समय से बारिश का इंतजार किया जा रहा था। अब बारिश होने से मौसम में भी बदलाव हुआ है, जिससे मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में भी इजाफा होगा। रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते मौसम पूरी तरह से सुहावना हो चुका है। चल रही है, जिसका पिछले काफ़ी दिनों से इंतजार था, क्योंकि बारिश ना होने के कारण प्राय विभिन्न स्थानों पर धुंध और घना कोहरा छाया रहता था। तो अब भगवती मां नैना देवी की कृपा से ये आशा है कि अब बारिश से सभी भक्तों को, सभी प्राणियों को जगजननी मां नैना देवी की कृपा से बारिश के कारण अब कोहरे, धुंध इत्यादि से राहत मिलेगी। और हमें उम्मीद है कि अब जो बारिश, जो धुंध के कारण श्रद्धालुओं का तांता प्राय कम था, अब बारिश होने से मौसम भी खुल गया है और भगवती मां नैना देवी के दरबार में निरंतर श्रद्धालुओं का आना जाना ऐसे ही बना रहेगा। भगवती मां नैना देवी प्रत्येक आगंतुक को, तीर्थ यात्री को
अपना आशीर्वाद, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देकर यहाँ से भेजे। ऐसी जगजननी माँ नैना देवी से करवरत प्रांत है। जो भी श्रद्धालु जगजननी माँ नैना देवी के दरबार में निरंतर जब भी आता गया और जो है अवश्य भगवती माँ नैना देवी ने प्रत्येक श्रद्धालु की मनोकामना पूर्ण की है। आज दोपहर में इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।